नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का जनार्दन घाट में पंच तत्व में विलीन हुआ। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को जनार्दन घाट में लेकर आया गया। वहां चिराग पासवान ने मुख अग्नि दिया और मुख अग्नि देकर उन्होंने अपने पिता को विदा किया। इस अवसर पर रामविलास पासवान की पत्नी रीना देवी, भाई पशुपति पारस सहित नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सुशील कुमार मोदी के अलावे गिरिराज सिंह सहित कई बड़े नेता और छोटे उपस्थित थे। कहा जाता है कि मुखाग्नि देने के दरमियान चिराग पासवान मूर्छित होकर गिर गए और शोक की लहर चलती रही। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन समय से पहले रामविलास जी चले गए, जो काफी दुखद घटना है। दूसरी खबर में बताऊं कि जदयू के मीनापुर विधानसभा सीट के बनाए गए उम्मीदवार मनोज कुशवाहा, जिन्हें सिंबल भी जदयू की ओर से दी गई थी, उसने सिंबल वापस करने का मन बनाया और उसने विरोध किया और उसने कहा कि मीनापुर क्षेत्र से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा क्षेत्र कुर्नी है, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, मुझे यह सिंबल नहीं चाहिए। अगर मुझे कुर्नी विधानसभा सीट नहीं मिली तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। ऐसी स्थिति अब जनता दल यूनाइटेड की हो गई, जहां सिंबल वापस करने की भी नौबत आ गई है। उधर गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है, गृह मंत्रालय ने यूपी हाथरस रेप केस और मर्डर कांड के बाद दिशा निर्देश जारी किया है और कहा है कि एफआईआर में आनाकानी नहीं होना चाहिए और 2 महीने के अंदर में पुलिस इस मामले का रफा दफा करेंगे। एफआईआर दर्ज में आनाकानी नहीं होना चाहिए, दिशा निर्देश दिया। उसके मुताबिक इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) के अनुसार मृतक का आखिरी बयान जांच में अहम तथ्य होगा, भले वह मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं दिया गया हो। और फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज डायरेक्टर ने यौन शोषण के मामले में फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने, स्टोर करने की जो गाइडलाइन बनाई है उसका पालन हो। गृह मंत्रालय ने गैंग रेप से जुड़े मामलों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है, जहां से देश में भर में घटित होने वाली ऐसे केस की मॉनिटरिंग हो सकती है। गैंग रेप के मामले में केस दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर अफसरों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 166(a)(c) के तहत कठोर कार्रवाई की भी बात कही गई है। पूरे देश में हाथरस रेप केस के बाद काफी पुलिस की किरकिरी हुई और 2 महीने में ही इस रेप केस का मामले को समेट लेना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। इधर फर्स्ट चरण के चुनाव प्रचार अब प्रारंभ होने को है और जिला प्रशासन अब गाड़ियों को जब्त करना प्रारंभ कर दिया है। एक विधानसभा क्षेत्र में 550 गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। आम लोगों को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियों को जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उधर रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी लोनधारी हैं उसे ज्यादा छूट नहीं दी जा सकती। अगर ज्यादा छूट दी जाएगी तो वित्तीय संकट पैदा हो जाएगा। आरबीआई ने उच्चतम न्यायालय को हलफनामा दायर किया। कोर्ट ने एनपीए घोषित करने पर लगी रोक को हटाने की कोर्ट से मांग किया है और उन्होंने कहा है कि जो ब्याज, अगर कोरोना काल के ब्याज को छोड़ा जाए, उससे अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। 24 नहीं बढ़ाया जा सकता, यह बात कही जा रही है। चारों ओर पुलिस की छापामारी या दबिश जारी है। बिहार में दूसरे राज्यों से शराब के खेप लाए जाते हैं और चुनाव को देखते हुए
प्रशासन ने शराब के खेप को पकड़ने के लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया है, जिस अभियान के तहत पूर्णिया में 40 लाख रुपया वाहन में बरामद किया गया। लेकिन बाद में ठेकेदार ने कहा कि मजदूरों को देने के लिए यह राशि ले जाया जा रहा था। उधर कटिहार के मिर्चाईबाड़ी एरिया में शराब टेम्पू से ले जाने के क्रम शराब विक्रेता सहित टेम्पू चालक को भी गिरफ्तार किया गया। गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन पुलिस की सघन जांच है। मोटरसाइकिल चलाने वाले को हेलमेट और कागजात रखनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें फाइन देना होगा। और 4 चक्का गाड़ी का भी सघन जांच किया जा रहा है। चुनावी मौसम है, चुनाव को देखते हुए सख्ती बढ़ती जा रही है। जिला पदाधिकारी स्तर से सख्ती बरतने का आदेश पारित किया गया है और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और जो प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही साथ आर्म्स जिनके पास है, आर्म्स का सत्यापन भी किया जा रहा है और साथ ही साथ आर्म्स को जमा करने की भी बात कही जा रही है। आर्म्स को जमा करने के लिए निर्देश भी जारी किया गया है। साथ ही साथ मैं बताऊं, कटिहार पूर्णिया जाने वाली सड़क में बड़ी बड़ी गड्ढे हो गई है, जिस गड्ढे के कारण लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिहार सरकार कई योजनाओं का शुभारंभ करने की बात कही है, लेकिन उसमें खटास देखा जा रहा है। बिहार विधानसभा आम चुनाव में पहले चरण के 71 सीटों के चुनाव को लेकर नामांकन पत्र जो भरे गए थे, उस दौरान भरे जाने में 264 नामांकन पत्रों को रद्द किया गया। इन सीटों के लिए कुल 1354 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिसमें 10 नामांकन पत्र ऑनलाइन भी दाखिल किए गए थे। नामांकन पत्रों के जांच के दौरान 1090 नामांकन पत्र को वैध पाया गया। पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई है। निर्वाचन विभाग के अनुसार पालीगंज में सर्वाधिक 28 तो गया टाउन में 27 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उधर सुशील मोदी का चुनावी अभियान 12 अक्टूबर को 10:40 बजे शुभारंभ होने जा रहा है। जो पहला उनका सभा झंझारपुर में होना तय है, जो भाजपा प्रत्याशी नितिन मिश्रा के लिए वो जाएंगे। झंझारपुर के बाद वो नवादा के वारसलीगंज में जाएंगे। 10 जिलों को अधिक परेशानी होगी। वाहन को पकड़ने से 10 जिले को ज्यादा दिक्कत होगी। पटना, नालंदा के अलावा राज्य के 10 जिले ऐसे हैं जहां 2 चरणों में मतदान होने हैं। ऐसे में इन जिलों में अगर एक बार गाड़ी की जब्ती हुई तो उनका उपयोग चुनाव समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। स्कूली बस के अलावा ऑटो, बस, बाइक आदि भी जब्ती शुरू होने से लोगों में परेशानी होनी तय है। खासकर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में सफर करने वाले लोगों को इसका सीधा असर पड़ेगा। तो कहना गलत नहीं होगा, चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनजर गाड़ियों की जब्ती होगी। प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ती जाएगी। दुर्गा पूजा का भी त्योहार है जो सादे तौर पर मनाया जाएगा। एक बड़ी घटना घटी कटिहार जिले के सदर अस्पताल को शनिवार के दिन सदर अस्पताल मेन गेट पर एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कहा जाता है कि मृतक अपना इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल आ रहे थे पैदल, लेकिन सदर अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। लेकिन सदर अस्पताल के अंदर के स्टाफ या डॉक्टर्स ने सुध नहीं लिया और उस व्यक्ति को उठाकर अंदर ले जाना भी उचित नहीं समझा। और पूछने के बाद सिविल सर्जन कहते हैं कि इस बात की जानकारी किसी ने नहीं दिया था, जानकारी नहीं है। बलिया बेलोन थाना में मानिकपुर नया टोला बाबूगंज में जमीनी विवाद में मारपीट हुई थी।
इसमें जख्मी जयंती देवी की मौत सिलीगुड़ी में इलाज के दरमियान शनिवार को हो गई। वाहन चेकिंग धड़ल्ले से की जा रही है। आप सतर्क रहें, आपको सतर्कता बरतनी होगी। हेलमेट, जूता और कागजात के साथ आपको चलना होगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका प्रेम प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी प्रकार मुझे आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद।